मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मिस्टर मलिक, मैं एक दफ़ा फिर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके इंस्पेक्टर। मिस्टर मलिक, काफ़ी अरसे से मैं शगुफ्ता की अम्मी की तलाश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि वो जिंदा है, मगर ये बात ना तो शगुफ्ता कबूल कर रही है, ना ही उसकी अम्मी हमारे हाथ आई। बहरहाल आप भी इतने रोज़ से शगुफ्ता का पीछा कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है, इतने अरसे में मुझे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली इस बार। शगुफ्ता, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या हो रहा है शगुफ्ता? इन लोगों को तुम्हारी अम्मी के जिंदा होने का शक है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये माजरा क्या है? ये इंस्पेक्टर घानेकर के दिमाग की पैदाइश है और कुछ नहीं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, वो मुझे कब से परेशान करने की कोशिश करता आया है, जरा जरा सी बात के लिए। जब से मैं सोहेल सिद्दीकी के कत्ल के गलत इल्जाम से बाइज्जत बरी हुई हूँ, ये नया इल्जाम वो मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं मालूम वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी अम्मी जिंदा है। हमने किसी और की मौत का फायदा उठाकर जिंदा अम्मी को मरी साबित करके उनके बीमे की रकम हासिल कर ली। बीमे की रकम के खातिर हमने इतनी बड़ी साजिश रची। क्या आपको लगता है कि इस बात में जरा सी भी सच्चाई की गुंजाइश है? शान बेटे, तूने कोई फैसला किया है? देख बेटे, मैंने तुझे पहले भी कहा था, मैं अपनी मर्जी तुझ पर जबरदस्ती नहीं थोपूंगा बेटे। बस तू जो भी फैसला करे सोच समझ के करना। तेरी खुशी से ज्यादा मुझे दुनिया में और क्या चाहिए बेटे। तू किसी नतीजे पे पहुंची है या नहीं? अब्बू, मैंने अभी तक आखिरी फैसला नहीं किया है। मुझे और वक्त चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत सोच समझ के बात कर रही है तू तो। ऐसे फैसले जल्दबाजी में किए भी नहीं जाते। 100 बार सोचने समझने के बाद इन मामलों में किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। हाँ, मैं देखती हूँ। हेलो शाहीन, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। मेरे और असद के दरमियान दीवार मत बनो, मत करो मेरी जिंदगी बर्बाद। मुझसे मेरे शौहर और मेरे बच्चे को मत छीनो। मैंने जिंदगी में बहुत सी तकलीफें उठाई हैं और आज भी अपनी गलती की कड़ी सजा भुगत रही हूँ। असद और फरहान को वापस हासिल करके ही मैं जी सकती हूँ। शाहीन, वैसे भी जब तक तुम हमारे दरमियान हो, वो मुझसे नफरत करते रहेंगे। तुम उनकी जिंदगी से चली जाओ,
उसके बाद मैं उन्हें मना लूंगी, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और वैसे भी शाहीन, अगर तुम हम दोनों के दरमियान हो तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, और मेरी मौत की जिम्मेदार भी तुम होगी। शाहीन, एक माँ को उसकी औलाद से जुदा करने का गुनाह मत करो, इसके लिए अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और वैसे भी असद और फरहान मेरे हैं, उन पर सिर्फ मेरा हक है, समझी तुम? और उनकी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश मत करो। शाहीन, किसका फोन था? मैं पूछ रहा हूं किसका फोन था? कमाल है। हामिद, आ गया बेटा? शगुफ्ता की तबीयत कैसी है अब? ठीक है मम्मी, सुबह उसे घर भेज दिया जाएगा। शुक्र है अल्लाह का। पर हामिद, वो शख्स कौन है जो शगुफ्ता को मारने की कोशिश कर रहा है? और शगुफ्ता से क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी? पता नहीं मम्मी, इस सिलसिले में भी कोई मालूमात हासिल नहीं हुई मुझे। बहरहाल शगुफ्ता ने तुझसे निकाह के लिए रजामंदी दे दी और तूने भी उसकी बात मान ली। मैं बेहद खुश हूँ। हामिद, शगुफ्ता ठीक है? हाँ ठीक है। हामिद, तूने और शबाना ने आपसी समझदारी से मिलकर जो फैसला किया है उससे मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरी उम्र बढ़ गई है। शबाना बेटा, अल्लाह तुझे तेरी नेकी का सिला जरूर देगा। तू नहीं जानती तूने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं मरते दम तक तेरी शुक्रगुजार रहूंगी। तेरी ये कुर्बानी दुनिया वालों के सामने एक मिसाल बन जाएगी। दुनिया की तमाम माएं ये दुआएं करेंगी कि उनके बेटे को तेरी जैसी बीवी मिले। शबाना, अल्लाह ने तुझे औलाद पैदा करने की काबिलियत भले ही ना दी हो, मगर उसके एवज में बहुत बड़ा दिल दिया है। हामिद, तू फ्रेश होकर नाश्ता पानी कर ले, थका होगा। जी ठीक है। या अल्लाह, ये तो मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। पता नहीं क्या सही है और क्या गलत। शगुफ्ता के साथ मुझे और इस घर को बांटकर। अब इस मकाम पर ये सब बातें बेमानी लगती हैं हामिद। मतलब मेरी खुशी या नाखुशी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शगुफ्ता से निकाह करने नहीं जा रहा हूँ। ये तुम्हारा फैसला है। किसी किस्म का गिल्ट आ रहा है क्या आपको? गिल्ट? मुझे भला क्यों गिल्ट होने लगा? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहती हूँ। आप किसी किस्म का गिल्ट पालकर ये निकाह ना करें, क्योंकि मेरी खुशी मेरी मर्जी से ज्यादा अहम है। आपकी खुशी, आपकी मर्जी।
शबाना, क्या तुम वाकई दिल से चाहती हो कि मैं शगुफ्ता से निकाह कर लूं? मैं आपके अरमानों, आपकी ख्वाहिशों के आड़े नहीं आना चाहती हामिद। आप अपने जहन से इन फिजूल के सवालात को निकाल फेंकिए। मैं अब जिंदगी में कभी भी आपसे कोई भी शिकायत नहीं करूंगी। बहुत बहुत अजीब लग रहा है मुझे। आई रियली फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज? व्हाट? तुम्हारा फैसला, और क्या। कल तक शगुफ्ता की वजह से हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस पैदा हो रहे थे, इतना तनाव हो रहा था। मतलब आज अचानक तुम्हारे ख्यालात में इतनी तब्दीली कैसे आ गई? आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तो नहीं आते आप मेरे साथ अकबर सिद्दीकी की फिल्म के मुहूर्त में? नहीं करते आप शगुफ्ता से निकाह की बात? क्या तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी था? मैं इसलिए कि अकबर सिद्दीकी इनविटेशन कार्ड लेकर इस घर तक आया था। उसने 10 फोन क्या कर दिए तुम्हें कि मैं वहां न जाती तो क्या होता? मैं वहां नहीं आता। शगुफ्ता से आपका निकाह तो तब भी होता। खैर, आप इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आप तो कुछ खोने नहीं जा रहे ना, आप तो कुछ पाने ही जा रहे हैं। अपनी पुरानी मोहब्बत को हासिल करने जा रहे हैं। और फिर अकबर की फिल्म के मुहूर्त में मेरे जाने से आपके वहां आने का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है शबाना, इन सब चीजों का आपस में ताल्लुक है। तुम्हारे फैसले का, मेरे फैसले का। ये सब चीजें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हामिद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये नहीं जो आप कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ और? नहीं, मैं तुम एडजस्ट कर सकोगी शगुफ्ता के साथ? इन सब बातों से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने वाले हैं हामिद। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जिस रोज मैंने आपसे शगुफ्ता से निकाह करने को कहा था, उसी रोज से मैंने अपने आप को हर तरह से ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था, हर चीज के लिए। इसके बावजूद अगर आपको मेरे इरादों, मेरी नीयत पर शक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इट्स एंटायरली योर प्रॉब्लम।
ने उसको गोली मार दी। बेटे गाड़ी करिए। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं फौरन पहुंचता हूँ, बस अभी निकल ही रहा हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? सिस्टर, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। गो फास्ट, गो। खामोखा उस चुड़ैल की वजह से एक मासूम का खून हो गया मेरे हाथों से। लगता है उसकी तकदीर कुछ ज्यादा ही अच्छी है, लेकिन देखता हूं, मैं भी देखता हूं उसकी तकदीर आखिर कब तक उसका साथ देती है। टॉर्च। सर, हमलावर ने इसी खिड़की से गोली चलाई। इसका मतलब हमलावर यहां से चढ़कर इस खिड़की तक पहुंचा। इसका मतलब यह भी है कि हमलावर अच्छी तरह जानता था शगुफ्ता इसी प्राइवेट रूम में है। उसे सब कुछ मालूम है और अच्छी तरह प्लान करके कर रहा है। एक काम करो रानी, इस हॉस्पिटल के कंपाउंड और आसपास के इलाके की तलाशी लो। हमें शायद यहीं से सुराग मिल जाए। तो नहीं, चंद रोज में जख्म भर जाएगा। ओके, एक्सक्यूज मी। मेरी समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर कि इतना बंदोबस्त होने के बावजूद वो हमलावर यहां पहुंचा कैसे, और एक बार फिर गोली चलाकर भागने में कामयाब हो गया। क्या फायदा हुआ आपकी सिक्योरिटी का? जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है अफजल खान साहब, और उस पर शर्मिंदगी भी। मगर मैं इतना यकीन से कह सकता हूं, हमलावर का कोई मददगार या मुखबिर हमारे आसपास मौजूद है। इस बात का क्या मतलब है भाई? मतलब तो अभी नहीं बता सकता मैं आपको हामिद मियां, मगर वक्त आने पर जरूर बता दूंगा। इंस्पेक्टर, मेहरबानी करके इस बार शगुफ्ता का मेरे घर पर कोई ढंग से बंदोबस्त कीजिए ताकि हमलावर को दोबारा मौका न मिले। आपके घर पर क्यों? शगुफ्ता मेरे घर पर रहेगी जब तक वो मुजरिम पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि इसका अपने घर पर रहना सेफ नहीं है। मैं इसे इसके घर पे तन्हा नहीं छोड़ सकता हूं। मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए ना। शाहिन, शाहिन। जी अब्बू। बेटे तुमसे मिलने आई हैं। मैं जरा लाइब्रेरी जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आप, तुम्हें मेरा मुकदमा नहीं लड़ना है तो मत लड़ो, लेकिन असद और फरहान की जिंदगी में मेरे वापस आने का रास्ता तो मत बंद करो। ये आप क्या कह रही है? तुम जानती हो मैं असद से वापस निकाह करना चाहती हूँ, उन्हें मुझसे मत छीनो। रुबीना जी, आखिर आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? शाहीन, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मुझ पर रहम करो। अगर तुम चाहो तो फरहान और असद मेरी जिंदगी में वापस आ सकते हैं। देखिए, आपके और असद के बीच जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं थी। आप खुद असद को छोड़कर गई थी। जाने का फैसला आपका था और वापसी का फैसला भी आपका ही है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये आपके और असद के बीच का मामला है। हाँ, ये हम लोगों के बीच का मामला है, लेकिन शाहीन, असद की जिंदगी में अब तुम आ चुकी हो। तुम्हारा और असद का तो चंद रोज का साथ है, जबकि मेरा और उनका तो कई सालों का है। मेरी रूह का हिस्सा, मेरा बेटा, मैं उन्हें नहीं भूल सकती।
तुम्हारे लिए असद को भूलना इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हें तो कई मन मुताबिक सहारे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे, मेरे लिए तो असद और फरहान ही एक उम्मीद है, मेरा सहारा है। मुझसे मेरी उम्मीद और मेरा सहारा मत छीनो प्लीज शाहीन। ठीक है, अगर असद आपको कबूल करने के लिए राजी हो जाए तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके और असद के दरमियान कभी नहीं आऊंगी।